सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की। मैदान सज चुका है और कल मतदान होना है। मतदान के लिए विधानसभा में तैयारियां पूरी। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 3 सीटों पर मैदान में 4 उम्मीदवार हैं। कल शाम 5 बजे से मतगणना होगी। राज्यसभा का रण, 3 सीटें, 4 उम्मीदवार, किसके दावों में दम। काफी इंतजार के बाद आखिरकार राज्यसभा की 3 सीट पर चुनाव का वक्त आ ही गया। राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद 5 बजे से राज्यसभा चुनाव के मतों की गणना की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में होने वाले इस मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के बीच जारी एडवाइजरी के मुताबिक तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। विधायकों को सैनिटाइजर, कैप, हाथों के लिए दस्ताने और शू कैप दी जाएगी। विधायकों को 2 कमरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाएगा। विधायकों के विधानसभा पहुँचने पर चिकित्सक थर्मल स्कैन करेंगे। मतदान में कुछ विधायकों के अनुपस्थित रहने पर सवाल हो रहे हैं। मास्टर भंवर लाल बीमारी के कारण वोटिंग नहीं कर पाएंगे, जबकि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिद अली ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सीपीएम के 2 विधायक भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, जिससे कि प्रथम वरीयता वोट का समीकरण भी बदल गया है। 4 विधायकों के मतदान नहीं करने पर अब प्रथम वरीयता के जितने वोट चाहिए उसमें भी कमी आ जाएगी। राज्यसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जिसमें डाले गए मतों में से वैध मतों के आधार पर तय फार्मूले से वोटों की गिनती होती है। 4 विधायकों के मतदान नहीं करने पर 196 मत डाले गए और वो सभी वैध मत रहे। ऐसी स्थिति में अब जीत के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 50 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। राज्यसभा के निर्वाचन में मतों की गणना एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर की जाती है। वैध मतों के आधार पर विजेता का कोटा नियत किया जाता है। जैसा कि संभावना बताई जा रही है, अब की बार 4 विधायकों द्वारा मतदान में भाग नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में विजेता का कोटा वैध मत 196 मानकर यदि नियत किया जाता है तो वह 4901 अर्थात 50 का आता है। यदि 50 सदस्य किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करते हैं तो वह विजेता घोषित होगा। राज्यसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को ही आ जाएंगे। इसके लिए विधानसभा में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं भाजपा की ओर से भी 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। 3 सीटों के लिए 13 मार्च को 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगे, बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह ने पर्चा दाखिल किया था और नामांकन पत्रों की जांच 16 मार्च को हुई थी, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। कांग्रेस 125 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, लेकिन सीपीएम के 2 और मास्टर भंवर लाल और वाजिद अली के अनुपस्थिति की स्थिति। वहीं सीपीएम के दोनों विधायकों के वोटिंग नहीं करने से कांग्रेस के पास 121 विधायकों का समर्थन है। वहीं बीजेपी को 75 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के खुद के 72 विधायक हैं और उसे आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चौथे उम्मीदवार ओंकार सिंह को उतारे जाने के बाद सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी की। मतदान में कोई गलती न हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग भी दी। वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट कर प्रशिक्षण दिलवाया। दोनों दलों की तैयारियों से चुनाव रोमांचक हो गया है। अब इंतजार नतीजों पर है, जो बताएंगे कि चौथे उम्मीदवार को उतारने का फैसला कितना सही था। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी विधायकों का आखिरी सत्र खत्म हो चुका है। बीजेपी विधायकों ने मॉक पोल किया। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, उससे पहले बीजेपी विधायकों का मॉक पोल। सत्र खत्म हो गया है। होटल में रुके हुए हैं क्राउन प्लाजा में। ये तमाम विधायक सीतापुरा में क्राउन प्लाजा में रुके हुए हैं और वहां पर इनकी क्लास जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा
कि आखिर कांग्रेस क्यों इतना परेशान हो रही है। 2 प्रत्याशी उनके हैं, 2 प्रत्याशी हमारे हैं। हमारा एक प्रत्याशी हर हाल में जीतने वाला है। आसानी से हम ये इलेक्शन निकाल लेंगे, ये वसुंधरा राजे ने कहा। मुझे लगता है कि उनको कुछ डर तो नहीं है कि अंदर से कोई प्रॉब्लम है क्या हो, क्योंकि अगर हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम तो ये बात नहीं कर रहे हैं ना। तो इशू की बात होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। आराम से इलेक्शन निकलेंगे हमारे वो एक कैंडिडेट की बात है, वो कैंडिडेट हम जिता के लाएंगे। थैंक यू। चलिए, मैदान सज चुका है, योद्धा तैयार हैं और उनकी फौज भी पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। घड़ी की सुइयां अब उल्टी घूमने लगी है। समय अब निकलता जा रहा है और नजदीक आता जा रहा है वोटिंग का वक्त। क्या कुछ तैयारियां आज आखिरी दिन रही, क्या कुछ किया गया, जान लेते हैं। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या रहा आज के दिन? बिल्कुल सुमित, देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैदान सज चुका है। अब केवल आज रात का जो वक्त है वो बाकी है। कल सुबह 9 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी। तैयारियों की अगर बात करें तो भाजपा की भी पूरी तैयारियां मुकम्मल है। आज अंतिम प्रशिक्षण उनको दिया गया है। शाम 5 बजे से यहाँ पर सत्र हुआ, जिसमें एक बार फिर से उनको बताया गया कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होती है। मॉक पोल के जरिए सभी विधायकों से वोटिंग करवाई गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी मॉक पोल में हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर पहुंचे। और ये जो होटल है, यहाँ पर जो है वो भाजपा विधायक ठहरे हुए हैं। कल सुबह 8 बजे यहाँ से रवानगी होगी, जैसा बताया जा रहा है। 8 बजे यहाँ से रवानगी होगी भाजपा विधायकों की। एक साथ सुबह 8 बजे बसों में उनको ले जाया जाएगा और 7:30 बजे सभी विधायकों को कहा गया है कि वो अपने रूम से जो है नीचे उतर के आए, नाश्ता होगा और उसके बाद ले जाया जाएगा। इस बीच एक और जो है सवाल वो उठा दिया है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा है कि निर्दलीय जो विधायक है वो किसी को दिखाकर जो है वोट नहीं डाल सकते। निर्दलीय विधायक अगर किसी को दिखाकर वोट डालते हैं तो ये राजनीति की शुचिता का उल्लंघन होगा। इसके लिए दल बदल कानून में क्योंकि जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि निर्दलीय विधायक जो है वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ये एक मामला चुनाव से एन पहले जो है वो उठा दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में वो बाहर निकलने वाले हैं। कल की जो तैयारियों की बात है उसकी अगर बात की जाए तो भाजपा ने जो रणनीति बनाई है वो ये है कि अब भाजपा पहले प्रत्याशी पर ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि भाजपा और रालोपा की अगर बात की जाए तो कुल 75 विधायक उनके होते हैं, केवल एक ही सीट निकालने की स्थिति में है। लेकिन गलती से भी कोई गलती नहीं हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर कोई वोट निरस्त भी होते हैं, कोई क्रॉस वोटिंग भी होती है, तो इतना ध्यान रखा जा रहा है कि 2-3 वोट जो है वो पहले प्रत्याशी को एक्स्ट्रा डलवाया जाए। तो 54 लोग जो है, 54 विधायक जो है वो वोट करेंगे। जो पहले प्रत्याशी हैं राजेंद्र गहलोत, उनको जो है 54 विधायक वोट करेंगे। भाजपा 51 भाजपा गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सीबीआई का जो है वर्दी के मामले में पकड़ा है किसी। कई दिन से ऐसे समाचार आ रहे थे कि कोई एक तथाकथित एनजीओ जो अपने आप को आरएस फाउंडेशन ऐसा नाम बताता है, वो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उसको जल शक्ति मंत्रालय ने काम करने का जिम्मेदारी दी है, ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हुए लोगों को काम देने के बहाने उनसे फर्जी एमओयू करके पैसा ले रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया था अलग अलग जगह से कि ऐसा हमको ऑफर मिला है, क्या आपके मंत्रालय ने किया है। हमने तुरंत विषय की गहनता से छानबीन की और सीबीआई को एक निर्देश दिया मैंने मेरे मंत्रालय को कि सीबीआई में तुरंत इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। सीबीआई ने उनको, उन 2 लोगों को जो है ये सब षड्यंत्र चला रहे थे, घोटाला कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया। उनके जयपुर, दिल्ली सहित अनेक कार्यालयों से जो है सारे ऐसे 115 से ज्यादा एमओयू सीज किए, जिनमें करोड़ों रुपए उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को जो है लोभ प्रलोभन देकर के इकट्ठे किए थे। वो पैसा भी कुछ रिकवर हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? अब बड़े वर्चुअल रैली को लेकर कोई बैठक की? नहीं, ये विषय नहीं था। वर्चुअल रैली की बैठक कार्यालय में करेंगे।
जी तो बिल्कुल देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत आज, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है कि सीबीआई ने भंडाफोड़ किया है एक गिरोह का जो ठेके दिलवाता था जल शक्ति मंत्रालय में। राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव में भाजपा जो है वो पूरी तैयारी के साथ उतर रही है, और जैसा मैं बता रहा था कि पहले प्रत्याशी पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 54 विधायक जो है वो वोट करेंगे पहले प्रत्याशी यानी राजेंद्र गहलोत को, 51 विधायक जो है वो भाजपा के होंगे, और 3 जो रालोपा के विधायक भाजपा के साथ आए हैं वो तीनों विधायक भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। बाकी जो शेष जो बचे विधायक हैं वो दूसरे प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो इस तरीके से कवायद ये है कि कम से कम एक प्रत्याशी जो है वो पूरी तरीके से जीत के आए, उसमें किसी तरह का जो है वो किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं हो। तो भाजपा ने पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार कर ली है। कल सुबह जो 3 दिन से यहाँ पर बाड़ेबंदी चल रही है वो कल सुबह खत्म हो जाएगी। सुबह 8 बजे यहाँ से विधायक निकलेंगे, एक साथ बसों में जाएंगे और उसके बाद जो है वोट करेंगे। और जैसा मैं कह रहा हूँ 9 बजे से वोटिंग होगी। गोवर्धन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या भी साफ हो गया है कि जीत के लिए 50 वोट चाहिए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के खेमे में इस वक्त इस बात को लेकर के तो आश्वस्त हैं कि 2 सीटें कहीं भी नहीं गई, मतलब कि 51 वोट चाहिए, 102 वोट से ज्यादा इनके पास में वोट है। इसलिए कांग्रेस के खेमे में इसको लेकर के पूरे तरह आश्वस्त हैं कि 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। आज दिन में करीब 2.5 घंटे तक मॉक पोल के जरिए इन सबको, सारे विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है और बताया गया है जो क्योंकि ज्यादातर जो पहली बार जीत करके जो आए हुए विधायक हैं उनको राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बारे में बाकायदा ट्रेंड किया गया है, किस तरह से वोटिंग करना है, किन किन सावधानियों को रखना है, किसको वोट दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, ये तमाम सावधानियां बरतने की नसीहत यहाँ पर इस ट्रेनिंग में दी गई है। और करीब 119 जो विधायक हैं वो मॉक पोल के दौरान मौजूद रहे हैं। वाजिब अली जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो वो मॉक पोल में शामिल नहीं हो पाए थे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो मॉक पोल में शामिल नहीं हो पाए। और एक मंत्री हैं मास्टर भंवरलाल, वो बीमार होने की वजह से मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं ये यहाँ पर नहीं आ पाए थे अलग अलग कारणों से। बाकी सारे विधायक मॉक पोल में शामिल हुए। साथ ही 13 निर्दलीय विधायक और बीटीपी के 2 विधायक हैं, उन्होंने भी मॉक पोल की जो ट्रेनिंग थी, मॉक पोल था, इसमें हिस्सा लिया है। तो कांग्रेस 125 नंबर अपने पास होने का दावा यहां पर कर रही है। और इस ट्रेनिंग के दौरान यह भी बता दिया गया है कि पहली प्रायोरिटी पे किसको रखना है, दूसरी प्रायोरिटी पर कौन है। एक रणनीति के तहत पहली प्रायोरिटी पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को रखा गया है, दूसरी प्रायोरिटी पर नीरज डांगी होंगे। लेकिन क्योंकि वोट 51 से ज्यादा 51 वोट चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए, कांग्रेस के पास 125 के आसपास का नंबर है, 102 वोट इन 2 सीटों के जीतने के लिए चाहिए। तो एक्स्ट्रा नंबर उनके पास में है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। इसलिए रणनीति ये बनाई गई है कि हर उम्मीदवार को 60-60 वोट पहली प्राथमिकता के डलवाए जाएंगे, ताकि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। एक आध वोट अगर खारिज भी हो जाए तो उम्मीदवार की जीत पर कोई असर नहीं पड़े। इसलिए रणनीति के तहत दोनों उम्मीदवारों को 60-60 वोट पहली प्राथमिकता के डलवाए जाएंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी वो जुड़ेंगे, उनसे कल की पूरी प्रक्रिया के बारे में पूछेंगे। आज जो मॉक पोल हुआ है उसमें किस तरह के डायरेक्शन दिए गए हैं उसको लेकर के हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। महेश जोशी जो सरकारी मुख्य सचेतक वो जुड़ के हैं हमारे साथ। हम खुश हैं कि कांग्रेस का मॉक पोल अच्छा हुआ। हम इस बात से भी खुश हैं कि कांग्रेस की जो चुनाव आयोग से मांग थी, कोरोना को देखते हुए और हरियाणा में जो वोट पैन बदलने की घटना हुई उसको देखते हुए सभी विधायकों को अलग अलग पैन दिया जाए, उस मांग को भी मान लिया गया है। कल चुनाव के वक्त सभी विधायकों को अलग अलग पैन दिए जाएंगे। मैं जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं श्री आनंद कुमार, उनको और हमारे जो विधानसभा के सचिव हैं प्रमिल कुमार माथुर जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और पहल करके इलेक्शन कमीशन से कोऑर्डिनेट करके और अलग अलग पैनिंग की व्यवस्था की है। और राजस्थान पहला राज्य है ऐसा जहां इस तरीके की व्यवस्था हो रही है। बाकी राज्यों में क्या हो रहा मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान में ये पैन अलग अलग दिए जाना ये एक अच्छी बात है। मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देता हूँ। आज क्या रहा था, मॉक पोल हुआ, किस तरह की वोटिंग रही? मुख्यमंत्री खुद लगातार पैनी निगाह एक वोटर्स पे रखे हुए थे आज। निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मामला है, चूक होने की गुंजाइश छोटी सी बात से ये वोट कैंसिल हो जाता है।
इसलिए मुख्यमंत्री जी भी पैनी निगाह रखे हुए थे। बाकी हमारे जो नेता लोग दिल्ली से आए हुए हैं, चाहे हमारे अविनाश पांडे जी हों, चाहे हमारे रणदीप सुरजेवाला जी हों, टीएस सिंहदेव साहबों को हों, और हमारे उम्मीदवार श्री वेणुगोपाल जी स्वयं और नीरज डांगे जी, सारे लोग हम सचेत थे, सक्रिय थे और अच्छी मॉक पोलिंग हुई। कोई भी वोट हमारा रद्द नहीं हुआ, सबने ठीक तरीके से वोट दिया। सर प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता में कौन रहेंगे, दूसरी में कौन रहेंगे? ये अभी हम रात को करेंगे, और लेकिन हम ऐसा करेंगे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जी वाजिब अली आ चुके हैं जी, चलिए। वाजिब अली का 5:40 पे आने का था, तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी थोड़ी बहुत देर आगे पीछे होंगे तो पता लग जाएगा। वो निश्चित रूप से आ रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉक पोल आज का अच्छा रहा। शुक्रिया गोवर्धन और दिनेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 राजस्थान पर कल दिन भर देखिए राजस्थान में रण की 360 डिग्री रिपोर्ट। राज्यसभा का